नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 2 के बारे में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज को आज एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो भी है वो सारे बेस्ड हैं इन आइडेंटिटीज पे या फॉर्मूले जो हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं एक बार ध्यान से इनको देखें। बुक में भी है ये, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। लेकिन जितने भी फॉर्मूले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे उन सभी में जो ये नंबर्स x और y आपको मिलेंगे, जहां पे भी x है, 2x है या कुछ भी नंबर है, उन नंबर्स के ऊपर कोई ना कोई कंडीशंस मिलेंगे। जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल होगा ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसी फॉर्मूले की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, वो पाई प्लस आ गया व्हेन x and y both are positive and their product is greater than 1। if both are negative and their product is less than 1 तो भी थोड़ा सा फॉर्मूले में यहाँ फर्क आता है, उसमें पाई के प्लेस पे आ जाता है माइनस पाई। तो अब ये प्लस के फॉर्मूले हैं, इसके बाद एक माइनस का फॉर्मूला है tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y। इसमें भी कंडीशन है x y is greater than -1। सिमिलरली एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, इसकी ये तीन वैल्यूज हैं और तीनों वैल्यूज के लिए अलग-अलग कंडीशंस भी हैं। तो आज हम ये फॉर्मूले जो है ये अप्लाई करना एक बार सीखेंगे। तो जो पहला जो सम है मेरा, मैं जो न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो फर्स्ट सम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 से आया है, अगर आप एनसीईआरटी मैथ फॉलो कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 2/11 क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज है आपके पास 2.2 और मैं सम नंबर लिख रहा हूं 3। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव tan इनवर्स दिस इज 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको प्रूव करना है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आपको किसी इक्वेशन को प्रूव करना है तो उसके लिए मेथड क्या है कि आप या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दें या राइट हैंड साइड को सोल्व करें किसी तरह उसको लेफ्ट के इक्वल शो कर दें। अब ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की दो टर्म्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या ये दो टर्म्स इस फर्स्ट फॉर्मूले से बिल्कुल सिमिलर हैं? अगर आप इसको वहां रिलेट कर पाए तो बिल्कुल इजीली फॉर्मूला अप्लाई करते ही सम हो जाएगा। लेकिन आपको देखना क्या है कि ये वाला जो नंबर है 2/11, ये x का रोल लेकर रहा है, ये y है। क्या x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है या वो ग्रेटर देन 1 है? अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो x और y का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अब अगर आप इसका x और y का प्रोडक्ट करेंगे तो ये लेस देन 1 आ गया। अगर ये लेस देन 1 आ गया तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे है जो आपको अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और अब इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये x बन गया, ये y बन गया, तो मैंने लिखा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये आ गया 7/24। अब इसको आप सिंपल एलसीएम लेके सोल्व कर दें। tan इनवर्स एलसीएम इसका आ जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम देखेंगे तो 264 एलसीएम आ गया और ये बन गया 48 प्लस आ गया 77 डिवाइडेड बाय एलसीएम इसका भी आएगा सेम 264 और ये बचेगा 264 माइनस 7 टू जा 14। तो अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। आपने देखा एलसीएम से ये एलसीएम डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर ये आपके पास बच रहा है tan इनवर्स, अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये आ गया 125 डिवाइडेड बाय ये सब्ट्रैक्ट होके बचते हैं 250। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये बच जाएगा tan इनवर्स 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक बार इस न्यूमेरिकल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सिर्फ एक सिंपल आइडेंटिटी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको गिवन है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करी और एक लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सिर्फ सॉल्व किया है। एलसीएम जहाँ लेने की जरूरत थी, कैंसिल आउट जो हो रहा था वो कैंसिल आउट करने के बाद ये इजीली इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अब इस जैसा ही एक और जो क्वेश्चन है मेरे पास, वो इससे अगला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उसको देखिएगा किस तरह से आइडेंटिटी से उसको आप इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स 1/2 एंड प्लस tan इनवर्स दिस इज 1/7 और आपको इसको इक्वल प्रूव करना है tan इनवर्स टू प्रूव tan इनवर्स 31/17।
ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज है ये आपकी 2.2। तो अब इस फॉर्मूले को अगर आप इन फर्स्ट 4 में से किसी के साथ रिलेट करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। आपने यहाँ ध्यान से देखा है tan इनवर्स का जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ 1 है, चाहे कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे देखें माइनस में है या प्लस में है, लेकिन कोफिशिएंट यहाँ क्या है, सिर्फ 1, जो कि इसमें तो ठीक है 1 आ गया, लेकिन इसमें कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में आप डायरेक्टली में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 tan इनवर्स को किसी तरह सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का अगर कोई फॉर्मूला मिलता, जैसे ये सेकंड फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, आप 2 tan इनवर्स x को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल साइन इनवर्स में या कोस इनवर्स में या tan इनवर्स में, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो x है ये इन कंडीशंस को अगर फॉलो कर रहा है, अगर मैं 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो जो मेरा x है वो 1 से लेस और -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और यहाँ पे जो मेरे पास x आया है वो 1/2 है, तो ये लेस देन है 1 से और ग्रेटर देन है -1 से, तो इसका मतलब ये कंडीशन पूरी कर रहा है। तो मैंने जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड ली और मैंने 2 tan इनवर्स 1/2 का ये वाला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला मैंने जैसे ही अप्लाई किया, देखिए आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स 2x, x का काम कौन कर रहा है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर किया तो ये आ गया, एंड प्लस दिस tan इनवर्स 1/7 इज एज इट इज। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बच गया 1 अपॉन एलसीएम, जब आप इसका लेंगे तो एलसीएम आ गया 4, ये 4 - 1 3 और ये बचेगा 3/4 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ, tan इनवर्स ये बन गया 4/3 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपने देखा अगर आपने इस 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया सिंगल tan इनवर्स में, तो अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल पिछले एग्जांपल जैसी होगी। अब आप इसमें डायरेक्ट से ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, अब ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब इसको आप सोल्व कर दें, इसका एलसीएम आने वाला है 21, इसका भी एलसीएम 21 आएगा, एलसीएम से एलसीएम हम कैंसिल आउट भी करेंगे, तो ये बचेगा 7 4 जा 28 एंड प्लस इधर से आएगा 3 और एलसीएम आ गया इसका 21 डिवाइडेड बाय ये 21 1 जा 21 -4/21। तो आपने देखा एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या बचा, tan इनवर्स ये बच गया 31 बाय दिस इज 21 - 4 17 एंड इज इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो इसीलिए आपने देखा एक साइड को मैंने सोल्व करना शुरू किया, आपको सिर्फ ये देखना है स्टेप बाय स्टेप क्या गिवन आइडेंटिटीज या फॉर्मूले में से कोई यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेबल है। उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए आपको x पे क्या कंडीशन है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो आपको इसका कोई और मेथड सोचना पड़ेगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और सम्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से आप एक जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान दीजिए कि मैथ्स में आप कभी भी कोई टॉपिक वाइज जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि पूरी एक्सरसाइज एक बार में ही कर दी, या पूरा का पूरा एक मतलब एक्सरसाइज 2 से शुरू हुआ है तो 2 खत्म करके ही 3 पे आएंगे, या उससे पहले आगे मिसलेनियस में या कहीं नहीं जाएंगे। आपको मैथ्स में जैसे ये मैंने कुछ फॉर्मूले बताए, तो इन फॉर्मूलाज पे डिपेंड अगर सम्स हैं, मे बी वो 2.2 में है, मे बी 2.1 में है, या मे बी 2.3 में है, वो किसी भी एक्सरसाइज में मिल सकते हैं। तो आपको सिर्फ टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करने हैं, ना कि एक्सरसाइज वाइज। तो आज के टॉपिक से जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स कवर होंगे आपको वो आज करने हैं। तो अगला जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ वो भी इन जैसा ही है, और उसमें प्रूफ ये करवाना है, ये है 2 पॉइंट मिसलेनियस का सम नंबर 3, जो कि 2 साइन इनवर्स, ये 2 प्रूव है आपके लिए, 2 प्रूव 2 साइन इनवर्स एंड नंबर इज 3/5, और आपको इसको इक्वल प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7। अब जो फॉर्मूले यहाँ पे अभी तक हमने देखे हैं, इनका बेशक यहाँ डायरेक्ट यूज आप नहीं देख पा रहे, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री थी और उसके जो फॉर्मूले थे वो भी काफी हद तक यूज होते हैं। जैसे अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या सोचा कि अगर मैं
ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को, क्योंकि आपने देखा था किसी नंबर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर लगेगी तो इसका पूरे का आंसर एक एंगल आएगा, तो मैंने लेट कर दिया कि वो एंगल जो आने वाला है वो एंगल क्या है, थीटा। अब अगर यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा क्या आ गया, 3/5। अब अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है तो आप उस एक की हेल्प से बाकी की पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं और ये लेट दिस एंगल इज थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इट मींस परपेंडिकुलर इज 3 टाइम्स एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 टाइम्स। तो जब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करके आप इस कंडीशन से यूज करके बेस की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 4k। वो पाइथागोरस थ्योरम से आप उसको इजीली कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट अब अगर साइन थीटा आपके पास है तो आप यहां से tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपने देख लिया 3k है और बेस आपने जो फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वो 4k आ गया। तो tan थीटा का जो रेशियो है वो आ गया 3:4। अब नाउ मैंने क्योंकि इसको तो थीटा लेट कर दिया तो मेरे पास 2 थीटा बच गया। तो 2 थीटा मेरे पास कोई एंगल है और मैंने इस कंडीशन को जिस भी फंक्शन के इक्वल प्रूव करना है उसमें tan इनवर्स है, तो मैंने यहाँ पे अपने पास से tan का फॉर्मूला सोचा कि tan 2 थीटा अगर मैं अप्लाई करूंगा तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए आपको जरूरत है tan थीटा की वैल्यू की, और जो की वैल्यू आप ये निकाल चुके हैं तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ये बन गया 2 टाइम्स 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब 9/16। इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये बन गया 2 से ये 4 2 पे कैंसिल हुआ, ये एलसीएम आ गया 16, तो ये बचा 3/2 बाय 16 माइनस 9 इज 7 एंड डिवाइडेड बाय 16। अब 2 से ये 16 8 पे कटेगा, 8 नंबर ऊपर आएगा, ये बचेगा 24 और नीचे है 7। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया कि tan 2 थीटा इज 24/7। और अगर आप इस फंक्शन का इनवर्स यहाँ लिख दें तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 24/7 जो कि आपको प्रूव करनी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू RHS, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस लाइन को यहाँ ऐसे ना लिख के इस 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 हेंस प्रूव्ड। तो ये न्यूमेरिकल आपने देखा, इजीली आप कर सकते हैं। इसी जैसे आज आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एक्सरसाइज 2 पॉइंट मिसलेनियस में आपको मिलेंगे वो काफी सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स भी हैं, अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड हर तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। एक न्यूमेरिकल और मैं एक्सप्लेन करता हूं जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज है 2 पॉइंट मिसलेनियस और क्वेश्चन नंबर मैं 6 यहाँ पे प्रूव करना चाह रहा हूँ। आपके पास वैल्यू है cos इनवर्स 12/13 एंड प्लस sin इनवर्स 3/5 और इसको आपने जो इक्वल शो करना है वो है sin इनवर्स 56/63। ये आपको जो है प्रूव करना है। ये 65 है, माफ कीजिएगा 63 नहीं है, ये 65 है। तो अब इसको करने का तरीका फिर से क्या है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया था, एक तरफ के एक एंगल को थीटा मान दिया था लेकिन यहाँ पे 2 एंगल्स हैं। तो मैंने क्या किया अपने पास से कि लेट cos इनवर्स 12/13 इज थीटा एंड जो दूसरा फंक्शन है sin इनवर्स 3/5 इज सम अदर एंगल एंड लेट इट इज 5। अब अगर cos इनवर्स 12/13 थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 12/13 एंड इधर से sin फाई की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। ठीक है, अब आपके पास 2 राइट ट्रायंगल्स यहाँ बन सकते हैं। एक में एंगल आएगा थीटा और जो दूसरा है उसमें आपने एंगल लेना है फाई। अब अगर cos थीटा की वैल्यू है 12/13, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास बेस है 12k और हाइपोटेन्यूज है 13k। तो यहाँ जब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप यूज करेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 5k। उसी तरह अगर आपके पास सेकंड ट्रायंगल में फाई एंगल गिवन है और साइन की वैल्यू 3/5 है तो ये परपेंडिकुलर है 3m लिख लेता हूं मैं इसको और हाइपोटेन्यूज कितना है 5m। तो जब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4m आ जाएगा।
जैसे भी है, आपको जो भी फंक्शन की जरूरत होगी उसकी वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपको ये भी देखना है कि वो कंडीशन प्रूव होके किस फंक्शन के इक्वल आपने शो करनी है। तो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है साइन, तो इसको आपने थीटा लेट कर लिया, इसको आपने फाई लेट कर लिया। तो मैंने अपने पास से क्या किया कि नाउ, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि नाउ साइन, मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया थीटा प्लस फाई पे। ये थीटा प्लस फाई कहां से आया? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखेंगे तो इसको आपने थीटा लेट करा है, इसको फाई लेट करा है, और दूसरी तरफ फंक्शन है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स कब आ सकता है? अगर लेफ्ट साइड में साइन होता पूरे फंक्शन पे, सोल्व होके जो भी नंबर आएगा उस पे ये साइन इनवर्स आप लिख पाएंगे। तो इसलिए मैंने साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाया। अब साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या होगा? ये 11th क्लास का साइन ए प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला है। ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी। तो ये फॉर्मूला आ गया साइन थीटा प्लस फाई का। अब इनकी वैल्यूज आपको लिखनी है। आपके पास क्या साइन थीटा की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, लेकिन वो फाई पे है। आपको कोस थीटा से साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो कोस थीटा से अगर आप बीच में ही साइन थीटा लिखते तो थीटा वाले ट्रायंगल में आएगी। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये आपके पास आएगा 5/13। और दूसरा आपको चाहिए था साइन फाई, तो मिल गया कोस थीटा कोस फाई, ये रहा कोस फाई। तो साइन फाई से आपको कोस फाई निकालना है। कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये आने वाला है 4/5। तो अब ये चार वैल्यूज आपके पास है, आपने वो वैल्यूज पुट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13 इंटू कोस फाई की वैल्यू आई है 4/5 प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपके पास है 12/13 इंटू साइन फाई की वैल्यू आपके पास है 3/5। तो इसका मतलब आपके पास हो गया कि साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू जो है वो आ गई। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 65, यहाँ से बन रहा है 20 और वहां से बन रहा है 36, तो ये आ गया 56/65। इसका मतलब अब ये जो साइन है ये तो आपको इनवर्स फंक्शन की वजह से उधर जा सकता है, और यहाँ क्या बचेगा? थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू जो भी आपने ली थी मैं वो पुट कर रहा हूँ। ये बन गया कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 एंड इज इक्वल टू साइन उधर चला गया, इनवर्स बन गया, तो क्या आ गया? साइन इनवर्स 56/65। ये आपने हेंस प्रूव कर दिया। तो देखा आपने, बिल्कुल इजीली आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे अगर ये राइट हैंड साइड में लिखे हुए फॉर्मूले आप रिक्वायर्ड स्टेप पे और सिस्टमेटिक वे में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, और साथ के साथ आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की हेल्प से आपके एक्सरसाइज 2.2 और 2 मिसलेनियस के काफ़ी सारे सम्स हो सकते हैं। थैंक यू।